मोदी देवी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता पार्टी द्वारा जो तानाशाही पूर्ण रवैये से हिटलरशाही तरीके से विपक्ष को कुचल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसका न केवल भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में इनकी कार्रवाइयों का विरोध हुआ है और पूरे विदेशों में सब जगह चर्चा है। क्या भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है? और मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, हमारे कितने ही खाते आप सीज कर लो, हमारे जो है मतदाता जो कांग्रेस समर्थित है भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और पैदल चल के बूथ पे जाएंगे। साधन नहीं दे पाएंगे हम, तो भी पैदल जाके कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और अजमेर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, सब कार्यकर्ता साथ हैं, हमारे पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं प्रेस के साथियों से हाथ जोड़ कर कहता हूं कि आप जो है ये छापते हो तो ये मत छापो भाई कि ग्रुपबाजी। कहाँ ग्रुपबाजी कांग्रेस में? कल कितना बड़ा सम्मेलन हुआ, फिर वो ग्रुपबाजी कहाँ से ग्रुपबाजी? हम सब एक हैं और चुनाव लड़ेंगे डट के। भारतीय जनता पार्टी ने खाते सीज किया है, इसका न्यायिक कार्रवाई के लिए हमारा हाईकमान प्रयास करेगा। हम जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे, उसका ज्ञापन हमने दे दिया। यहाँ धारा 144 लगी हुई है, उसमें 5 आदमियों का समूह जा सकता है, इसलिए हमने जो है पहले इसका पूरी जानकारी नहीं थी, बाद में मिल गई और इसलिए जो है थोड़ा देरी हुई है। भाई कोई नहीं, प्रशासन हमारे बहुत अच्छे संबंध है। आज यहाँ हमने जिलाधीश महोदया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है। जिस तरह देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और एजेंट के रूप में वो संस्थाएं काम कर रही हैं, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर जिन संस्थाओं पर पूरी भारत की जनता का भरोसा है, पूरे लोकतंत्र को भरोसा है, उस जगह पर जो है इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभित नहीं देता है। क्योंकि अब आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव और आगामी दिनों में जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके तहत भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और कहीं तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अंदर भेज रही है क्योंकि कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कहीं वो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसके खाते सीज कर रही है, उसको नोटिस दे रही है और उसी जगह पर अगर ये नोटिस 1835 करोड़ रुपए का कांग्रेस को दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस तो 5000 करोड़ का होता है, तो उनको नोटिस क्यों नहीं थमाया गया है? तो इस तरह से जो हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, तो ये चाह रही हैं कि कोई विपक्ष के अंदर ना तो बोलने वाला बचे और ना विपक्ष के अंदर कोई चुनाव लड़ने वाला बचे। ऐसी स्थिति में आप देश का हाल देख रहे हैं, उसके खिलाफ जो है हमने आज यहाँ महामहिम महोदया के नाम जो है या जिलाधीश महोदया को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और उसमें मांग की है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाए, अपनी सत्ता का और पावर का दुरुपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि आने वाला समय जनता जवाब देगी और जनता जवाब देने को तैयार है। जनता समझ चुकी है कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उन मुद्दों को गौन करके और हिटलरशाही से जो इन्होंने देश में राज करने की जो नीति अपना रखी है उस चीज़ को जनता शीघ्र ही जवाब देने जा रही है। पुलिस ने आपको अंदर आने नहीं दिया? देखिए वो इनकी प्रक्रिया थी, तो हमारा काम था यहाँ ज्ञापन देना। पूरे भारत के अंदर जो है आज कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है, जिस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ, और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमने भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ज्ञापन सौंपा।